हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में जानेंगे कि वकील कैसे बना जाता है और वकील बनने के बाद कोई व्यक्ति अधिवक्ता कब कहलाता है, यानी AIBE एग्ज़ाम के बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कब एक लॉयर, कब एक वकील एक अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है, कब वो एक अधिवक्ता बन जाता है। तो इसकी बात हमारी लॉयर टू एडवोकेट में यही एग्ज़ाम है, AIBE एग्ज़ाम, जो एक लॉयर को एडवोकेट बना देता है। यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो BCI द्वारा कंडक्ट होता है। BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एग्ज़ाम कराता है जो ये देखता है कि कोई व्यक्ति जिसने लॉ की है, जिसने वकालत की है, वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट किया है, वो एक वकील बनने के लायक है भी या नहीं, यानी वो कोर्ट में किसी की प्रोसीडिंग कर भी सकता है या नहीं। तो उसके लिए कि एक एडवोकेट कब बनेगा वो, उसके लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आइए पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं या कैसे ये कंप्लीट होता है। हाउ मैनी टाइम्स कंडक्ट इन 1 ईयर, एक साल में ये एग्ज़ाम कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है। वैसे तो ये एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यानी एक साल में 2 बार, यानी 6 महीने में एक बार ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कई सालों से डिले चल रहा है। 2 साल में एक बार हो रहा है, 1 साल में एक बार हो रहा है, 1 साल में 2 बार ये अभी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये। सेकंड पॉइंट, एबिलिटी चेकर, कि आप में कितनी योग्यता है, कितना आप किसी के लिए संघर्ष कर सकते हैं एक अधिवक्ता के रूप में, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आप में कितना ज्ञान है, एक विधि का ज्ञान आप में कितना है, उसे चेक करने के लिए ये वाला एग्ज़ाम हमारे पास है, AIBE ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन लीगल सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है कि लीगल सिस्टम में एक बदलाव आए, पढ़े लिखे लोग आए जो जानते हो कुछ, कि आप दूसरे की तरफ से जब लड़ रहे हैं केस, तो आप में वो एबिलिटी है भी या नहीं। तो इस जांच पड़ताल करने के लिए इससे अगला पॉइंट है कि 2010 में इस BCI एग्ज़ाम को कंपलसरी कर दिया गया है। इससे पहले के जो वकील हैं वो बिना भी इस एग्ज़ाम के हो सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में ये कंपलसरी कर दिया 2010 में कि अब ये एग्ज़ाम होगा सभी के लिए जिसे एडवोकेट बनना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्ज़ाम, कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास लॉ की डिग्री हो, चाहे वो 3 इयर्स वाली हो या 5 इयर्स वाली हो, कोई सी भी एक लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन इससे पहले होता है कि आप यूपी में है, MP में है, तो आपके लिए पहले स्टेट बार काउंसिल का एग्ज़ाम होगा जो 2 साल के लिए आपके लिए होता है। इसके बाद आपको BCI का एग्ज़ाम दे करके कंप्लीट करना होता है। इसके बाद नो एज लिमिट, इसमें कोई ऐसी उम्र की एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप 35 साल तक ही इसे दे सकते हैं या 40 साल तक, ऐसी नो एज लिमिट इसमें है। इसके बाद क्वालिफाइंग ये एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसका ये तो है नहीं कि भाई आपका जज बनना है या उसके लिए एक मेरिट लगेगी। इसमें मेरिट का सिस्टम नहीं है। इसमें यह है कि आप 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे में आपको करने हैं, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट जो है वो कितने मार्क्स पर डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ आप इस लायक हैं कि किसी की वकालत कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद ओपन बुक एग्ज़ाम और नोट, क्या ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बेयर एक्ट या बुक्स लेकर के जा सकते हैं या नहीं। तो बुक्स जो थी पहले बिल्कुल ओपन बुक एग्ज़ाम होता था, लेकिन फ़िलहाल जब ये एग्ज़ाम है तो इसमें केवल बेयर एक्ट, आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, पूरी किताब नहीं ले जा सकते। तो ये इसमें है, फिर भी ये ओपन बुक एग्ज़ाम जैसा ही है। इसके बाद फ़ीस क्राइटेरिया, इसकी भी फ़ीस होती है एग्ज़ाम की। तो ये जनरल और OBC के लिए 4,500 के लगभग है, और इससे कम के लिए
2.5, 3.5 अलग अलग कैटेगरी के लिए इतना उसका रेंज होता है कि 2500 से 4500 इसकी फीस होती है। इसके बाद इसमें क्या क्या आता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें 19 सब्जेक्ट जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी इसमें पूछा जाता है। और इसके बाद लेबर लॉ, ये ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए। तो ये इस पर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और लास्ट पॉइंट जो है कि रिजल्ट क्या है इसका, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर देते हैं, कितने मार्क्स पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, तो 40 एग्ज़ाम मार्क्स आपको मिलने चाहिए इस एग्ज़ाम में। आपको 40 नंबर मिल गए 100 में से, हाँ आप क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये देखा जाता है कि आप में वो योग्यता है भी है नहीं, वो विधि का ज्ञान थोड़ा बहुत है भी या नहीं, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम है। और रिजल्ट जो है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ये मिल जाता है। तो ये हमारा था AIBE एग्ज़ाम, समय समय पर कंडक्ट होता रहता है। बस यही है कि टाइम से कंडक्ट हो तो ये सही है, नहीं तो देरी तो इसमें फ़िलहाल चल रही है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 बार होगा ही होगा। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इलीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।